सो अब नेक्स्ट फिगर इट आउट आ गया है. दिस इज गिवन ऑन पेज 173. उन्होंने पूछा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन द लोएस्ट टर्म. लोएस्ट टर्म में फ्रैक्शन को एक्सप्रेस करना है. लोएस्ट टर्म के लिए लोएस्ट टर्म और सिंपलेस्ट फॉर्म एक ही बात होती है ना. सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करना है या लोएस्ट टर्म में एक्सप्रेस करना है, एक ही बात होती है. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम फ्रैक्शंस को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेम नंबर से डिवाइड करेंगे, है ना. 17 फर्स्ट वाला देखो 17/51, 17/51. तो इसमें कोई कॉमन टर्म नजर आ रही है. 17 17 का अगर पहाड़ा देखोगे तो 17 टाइम्स 1 इज 17, 17 टाइम्स 2 इज 34, 17 टाइम्स 3 इज 51. 17 दिया 51, तो 17 से डिवाइड कर दोगे ऊपर नीचे, तो ऊपर आ जाएगा 1, नीचे आ जाएगा 3. दिस विल बी इक्वल टू 1/3. दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म और द लोएस्ट टर्म, है ना. तो ये फर्स्ट वाले का आंसर आ गया 1/3. 17/51 थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, बट करते करते आप पहुंच जाओगे वहां तक. 17 के पहाड़े में 51 आता है. तो सेकंड वाला देखते हैं 64/144. तो अब हम ऐसा करते हैं, इनको डिवाइड करते रहते हैं जब तक ये होते रहते हैं. पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो 64 अगर 2 से डिवाइड किया तो आया 32, ये आया 72. 32 और 72 दोनों इवन नंबर है. फिर से 2 से डिवाइड किया तो ये आ गया 16. फिर 2 से डिवाइड किया तो आया 36. अभी भी इवन नंबर है. 2 से डिवाइड करो, 16 को 2 से डिवाइड किया तो आया 8, और 36 को 2 से डिवाइड किया तो आया 18. अभी भी इवन नंबर है. 8 को डिवाइड किया 2 से तो आया 4, 18 को किया तो 9. तो अब मुझे लगता है 4 और 9 के बीच में कोई कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं है. ये इसकी लोएस्ट टर्म बन गई. लोएस्ट टर्म बन गई 4/9. ठीक है. सी वाला देखते हैं. सी वाला नंबर देखते हैं 126/147. 126 तो इवन नंबर है, बट 147 नहीं है. तो 3 से डिवाइड हो सकता है या 126. इसके डिजिट्स ऐड करके देखो, 1 + 2 + 6 इज 9. 9 3 से डिविजिबल है. और डिनोमिनेटर में 1 + 4 इज 5, 5 + 7 इज 12. तो 12 भी 3 से डिविजिबल होता है. तो हम चेक कर सकते हैं 3 से डिविजिबिलिटी जो हमने पढ़ी थी. तो अगर 126 को 3 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 42, और 147 को 3 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 49. ठीक है. 42 और 49. तो 42 और 49 में अभी तुम्हें कोई कॉमन फैक्टर नजर आ रहा है. हाँ, 7 के मल्टीपल्स को ध्यान करो. तो 7 के मल्टीपल में 7 टाइम्स 6 इज 42, 7 टाइम्स 7 इज 49. तो 7 से डिवाइड हो सकता है 42, यहाँ आ जाएगा 6 और यहाँ आ जाएगा 7. तो इसकी लोएस्ट टर्म बन जाएगी 6/7. ठीक है, 6/7. अब बी वाला देखते हैं 525/112. क्या 525 जो कि एक ऑड नंबर है, 2 से डिवाइड तो नहीं होगा, 3 से डिवाइड होगा. 5 + 2 7, 7 5 12, 12 डिवाइड हो सकता है. 525 डिवाइड हो सकता है 3 से, बट 112 एक और एक, 2 और 2 4 4. तो 112 तो डिवाइड नहीं हो सकता. 4, बिकॉज इन डिजिट्स का जो सम है वो 4 है. 112 के डिजिट्स का सम 4 है, और 4 डिविजिबल नहीं होता 3 से. तो 3 से डिवाइड तो नहीं हो सकता, है ना. अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो सकता तो वो 4 से भी नहीं हो सकता. तो 4 से डिविजिबिलिटी नहीं चेक करने का कोई फायदा नहीं है. 5 से ये वाला तो डिविजिबल है, ऊपर वाला, नीचे वाला डिविजिबल नहीं है. 6 अगर 2 से भी डिविजिबल नहीं है, 3 से भी नहीं है, तो 6 से डिविजिबल तो नहीं होगा. ठीक है, बिकॉज 6 इक्वल्स टू 2 × 3. नेक्स्ट नंबर सोचो. नेक्स्ट नंबर क्या है, 7. तो 525 क्या 7 से डिवाइड होगा, करके देख लेते हैं. 525 7 से अगर डिवाइड करेंगे तो 7 टाइम्स 7 इज 49. 7 आगे बचा है 3, अब 5. हाँ, 7 टाइम्स 5 इज 35. ओके. सो 7 से अगर 525 को डिवाइड करोगे, 525 को 7 से डिवाइड करोगे तो आंसर आ रहा है 75. ये डिवाइड हो रहा है. 112 अभी हमने चेक नहीं किया. 112 को भी डिवाइड करते हैं 7 से, तो ये आ गया 1 टाइम इज 7 एंड देन 6 टाइम इज 42. ओके. तो डिनोमिनेटर 112 को अगर 7 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 16, है ना. 75/16 तक आ गए हम लोग. 75 और 16, क्या इनके अंदर कोई कॉमन मल्टीपल है?
फिर से 7 डिवाइड कर पाएगा इसको? नहीं कर पाएगा। छोटे नंबर तो हमने पहले चेक कर लिए थे, तो आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो 75/16, क्योंकि ये स्टिल नंबर बड़े-बड़े लग रहा है, तो इसमें आपको कॉमन मल्टीपल ढूँढ रहे हो, नहीं दिख रहा है, क्या करो? तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है, जैसे मुझे 75 और 16 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं नज़र आ रहा है, तो मैं 75 की प्राइम फैक्टराइज़ेशन करता हूँ, है ना? 75 इज़ 5 टाइम्स 5 टाइम्स 1 5 15 पंजे 75 होता है। मैं 75 को 5 से डिवाइड किया तो 15 आंसर है। 15 को फर्दर फैक्टराइज़ कर सकता हूँ। 3 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 75 के फैक्टर्स होंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ये 3 फैक्टर होंगे। इनको स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट में अरेंज कर लेता हूँ, तो अच्छा लग गया। 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, ये 75 के प्राइम फैक्टर्स आ गए। और 16 के प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं? 2 के अगर डिवाइड किया तो 8 आया, 8 को फिर से 2 से डिवाइड किया तो 4 आया, 4 को 2 से डिवाइड किया तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 16 होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अब 75/16 की जगह पे 75 के फैक्टर्स रख दो, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, और 16 के फैक्टर्स रख दो, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। क्या कोई कॉमन फैक्टर है? नहीं, कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं, इसीलिए हम ढूंढ भी नहीं पा रहे थे। तो एनीवेज, ये चेक करने का तरीका है कि इफ यू आर स्टिल लेफ्ट विद बिगर नंबर्स, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो हमने उनको प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लिया, उसके स्मॉलेस्ट फैक्टर्स निकला है, प्राइम नंबर्स वाले फैक्टर्स निकला है। अगर कोई कॉमन होगा तो हम उसको कैंसिल आउट कर देंगे, अदरवाइज हम इस नंबर को ऐसे वैसे ही लिख देते हैं। सो दिस इज द लोएस्ट टर्म और द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस फ्रैक्शन, डी वाले की 525/112 ये कन्वर्ट हो गया 75/16 में। इससे ज़्यादा इसकी कोई लोएस्ट टर्म्स नहीं आ रही हैं, हमने चेक कर लिया प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद भी।